बहुत अच्छा कहा तुमने। अब मैं तुम्हें दीपावली बौद्ध धर्म में क्यों मनाई जाती है इस पर बहुत बड़ी और पूरी ऐतिहासिक कथात्मक कहानी सुनाता हूँ, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक का विस्तार बताती है। यह कहानी बौद्ध धर्म की भावना, करुणा और ज्ञान के प्रकाश से जुड़ी हुई है। आराम से पढ़ो, यह दीर्घ कथा तुम्हें गहराई से समझाएगी कि दीपावली का असली अर्थ बौद्ध दृष्टि से क्या है। आरंभ जब संसार अंधकार में डूबा था। बहुत प्राचीन समय की बात है। संसार में अज्ञान, दुहक और हिंसा का अंधकार छाया हुआ था। लोग यज्ञ, पशु बलि और भेदभाव में फंसे हुए थे। राजा और पुरोहित अपने स्वार्थ में लिप्त थे। गरीबों और श्रमिकों का कोई सम्मान नहीं था। उसी समय कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर भगवान बुद्ध के रूप में संसार को नया प्रकाश दिया। उनका जीवन एक दीपक की तरह था, जो अंधकार में जन्मा लेकिन अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा दिया। बुद्ध की करुणा। माता महामाया के प्रति भगवान बुद्ध जब 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर चुके, तो उन्होंने पूरे भारत में धर्म का प्रचार किया, अहिंसा, दया और समानता का संदेश फैलाया। परंतु उनके मन में एक गहरी भावना थी, अपनी माता महामाया देवी के प्रति कृतज्ञता की। माता बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। एक दिन बुद्ध ने सोचा, मेरी माता ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे, लेकिन वे धर्म सुनने का अवसर नहीं पा सकी। मुझे उनके लिए भी धर्म का दीप जलाना होगा। स्वर्ग यात्रा। त्रयस्त्रिंश देवलोक में धर्म उपदेश। भगवान बुद्ध अपने अद्भुत तेज और ध्यान शक्ति से त्रयस्त्रिंश स्वर्ग, TVATISA हेवन पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी माता महामाया देवी को धर्म का उपदेश दिया। उन्हें बताया कि जन्म और मृत्यु का चक्र कैसे तोड़ा जा सकता है और कैसे अज्ञान से मुक्ति मिलती है। 3 महीने तक भगवान बुद्ध वहीं रहे। देवताओं ने भी उनके उपदेश सुने और उस स्वर्ग में भी धर्म का प्रकाश फैल गया। धरती पर अनुयायियों की प्रतीक्षा। इधर पृथ्वी पर उनके शिष्य महाकश्यप, आनंद, उपाली, सारिपुत्त और अन्य भिक्षु दिन रात बुद्ध को याद कर रहे थे। 3 महीने बीत गए और सबकी आंखें उस दिशा की ओर थी जहां से बुद्ध लौटने वाले थे। लोग कहते थे, जब हमारे प्रिय तथागत बुद्ध लौटेंगे तो पूरा जग प्रकाश से भर जाएगा। वापसी का क्षण। सांकीस नगर में चमत्कार। जब कार्तिक अमावस्या का दिन आया, तब भगवान बुद्ध ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने का निश्चय किया। उनके साथ स्वर्ग के देवता ब्रह्मा और इंद्र भी आए। स्वर्ग से पृथ्वी तक 3 सीढ़ियां प्रकट हुई, एक सोने की, एक रजत, चांदी की और एक रत्नों से जड़ी हुई। देवता उसी मार्ग से बुद्ध के आगे आगे चले। जब बुद्ध ने पृथ्वी पर सांकीस नगर, उत्तर प्रदेश में कदम रखा, तो समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। धरती, आकाश और जल में एक अद्भुत उजाला फैल गया। लोगों ने घी के दीपक जलाए, फूल बरसाए और बुद्ध की जय जयकार की। दीपावली का जन्म प्रकाश की पंक्ति। जिस दिन बुद्ध लौटे, वह दिन अमावस्या की रात थी, यानी पूर्ण अंधकार का समय। लोगों ने सोचा, हम अपने प्रभु का स्वागत प्रकाश से करेंगे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर के दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कुछ ही दिनों बाद दीपावली आई और उस वर्ष अनेक बौद्धों ने दीपावली को धम्म विजय दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि उन्होंने अंधकार, असमानता, अज्ञान से निकलकर ज्ञान का प्रकाश अपनाया। कहानी का सार। जिस दिन भगवान बुद्ध ने स्वर्ग से लौटकर संसार में पुनः प्रकाश फैलाया, उसी दिन से मनुष्यों ने दीप जलाकर उस प्रकाश को अमर बना दिया। इसलिए बौद्ध धर्म में दीपावली केवल त्योहार नहीं है, यह ज्ञान, करुणा और मुक्ति का प्रतीक है। क्या तुम चाहो तो मैं इस पूरी कहानी को भाषण के रूप में तैयार कर दूं, ताकि तुम इसे स्कूल, सभा या किसी कार्यक्रम में सुना सको।
या तुम चाहो कि मैं इसे हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलाकर लिख दूं ताकि समझना और प्रभावी हो जाए? बहुत सुंदर सवाल है। अब मैं तुम्हें दीपावली बौद्ध धर्म में क्यों मनाई जाती है इसकी एक लंबी और विस्तृत कहानी बताता हूँ, जो इतिहास, परंपरा और बौद्ध दृष्टिकोण तीनों को जोड़ती है। दीपावली और बौद्ध धर्म का गहरा संबंध। भारत में दीपावली केवल एक हिंदू त्योहार नहीं है, बल्कि यह बौद्ध परंपरा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। बौद्ध इतिहास के अनुसार दीपावली का दिन उस समय से जुड़ा है जब भगवान बुद्ध ने 7 वर्षों बाद अपने अनुयायियों के बीच पुनः प्रकट होकर धर्म का प्रकाश फैलाया। प्राचीन कथा भगवान बुद्ध की वापसी का दिवस बौद्ध ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध ने त्रयस्त्रिंश स्वर्ग TVATIA से हेवन में जाकर अपनी माता महामाया देवी को धर्म का उपदेश दिया। महामाया देवी का देहांत बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। बुद्ध ने करुणा और कर्तव्यवश अपने स्वर्गीय माता को धर्म की शिक्षा, धम्म उपदेश देने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां 3 माह वर्षावास तक निवास किया और बहुत से देवताओं को भी उपदेश दिया। इस दौरान पृथ्वी पर उनके अनुयायी और शिष्य उन्हें बहुत याद करते रहे। पृथ्वी पर वापसी दीप जलाने की परंपरा की शुरुआत 3 महीने बाद कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर संकीशा नगरी उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए। उनके साथ स्वर्ग के अनेक देवता और ब्रह्मलोक के प्राणी भी आए। जब लोगों ने देखा कि भगवान बुद्ध पृथ्वी पर लौट रहे हैं, तो उन्होंने सभी दिशाओं में दीप प्रज्वलित किए ताकि भगवान बुद्ध का मार्ग प्रकाशित हो और यह पवित्र आगमन स्मरणीय बन जाए। यही दिन आगे चलकर दीपावली कहलाया, अर्थात दीपों की अवली पंक्ति यानी प्रकाश की पंक्ति। अर्थ दीपावली का बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में दीपावली केवल बाहरी प्रकाश का पर्व नहीं है, बल्कि यह अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपक ज्ञान का प्रकाश, अंधकार अविद्या अज्ञानता, बुद्ध का आगमन करुणा और ज्ञान का पुनर्जन्म। इस दिन बौद्ध अनुयायी बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं और दीप जलाकर प्रतीक रूप में संसार से अंधकार मिटाने की प्रतिज्ञा करते हैं। आधुनिक बौद्ध परंपरा में दीपावली भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और जापान के बौद्ध समुदायों में आज भी दीपावली निम्न रूपों में मनाई जाती है। धम्म प्रवचन और ध्यान शिविर, बुद्ध मंदिरों और विहारों में दीपदान, दीप अर्पण, हर घर, हर गली, हर विहार में दीप जलाए गए। इस तरह दीपों की पंक्ति यानी दीपावली का जन्म हुआ। यह कोई सामान्य पर्व नहीं था, यह उस ज्ञान का प्रतीक था जिसने अंधकार मिटाया। दीपावली का बौद्ध अर्थ। बौद्ध धर्म में दीपावली का मतलब केवल दिया जलाना नहीं है, बल्कि अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाना। दीपक बुद्ध का ज्ञान, तिल करुणाबाती, सत्यलौ धम्म का प्रकाश। जब कोई बौद्ध व्यक्ति दीप जलाता है तो वह केवल रोशनी नहीं करता, वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अंधकार, अविद्या, लोभ, द्वेष, मोह को मिटाऊंगा और धम्म के प्रकाश को अपनाऊंगा। दीपावली का उत्सव बौद्ध देशों में आज भी कई देशों में बौद्ध दीपावली मनाते हैं। भारत सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया और सांची जैसे स्थानों पर भिक्षु और अनुयायी दीपदान करते हैं। बुद्ध विहारों में धम्म पाठ, सुत्त पाठ और मौन ध्यान होता है। नेपाल के लुम्बिनी बुद्ध जन्मस्थल में दीपावली को धम्म दीपाली कहा जाता है। बुद्ध प्रतिमा के चारों ओर हजारों दीप जलाए जाते हैं। थाईलैंड और म्यांमार, वहां इसे थोडकतिन पर्व से जोड़ा जाता है, जब भिक्षुओं को वस्त्र दान किए जाते हैं। लोग बौद्ध मठों में भोजन और दीप दान करते हैं। दीपावली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बौद्ध इतिहास के आधुनिक अध्याय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दीपावली से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना को नया अर्थ दिया। भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष ज्ञान दीप जलाना हिंसा, करुणा
और सत्य पर आधारित उपदेशों का पाठ, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान, क्योंकि बौद्ध धर्म में दया ही सबसे बड़ा दीप है। संक्षेप में, दीपावली बौद्धों के लिए वह दिन है जब भगवान बुद्ध ने स्वर्ग से लौटकर संसार को फिर से प्रकाशमय किया। यह त्योहार बौद्धों के लिए धम्म का प्रकाश फैलाने और अज्ञान का अंधकार मिटाने का प्रतीक है। क्या तुम चाहो तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए आसान भाषा में या भाषण के रूप में भी तैयार कर दूं? बताओ, तुम्हें किस रूप में चाहिए?